भगवान विष्णु और माता पार्वती की रक्षाबंधन कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी और देवताओं को बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। देवताओं के राजा इंद्र भी इस युद्ध में चिंतित थे, क्योंकि असुरों की सेना बहुत शक्तिशाली हो गई थी। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने देवताओं को धैर्य रखने का आश्वासन दिया और कहा कि धर्म की अंततः विजय अवश्य होगी। उसी समय माता लक्ष्मी ने भी देवताओं की चिंता देखी। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि देवताओं की रक्षा हो तथा संसार में धर्म की स्थापना बनी रहे। कथा की एक लोक परंपरा में बताया जाता है कि भगवान विष्णु की बहन के रूप में माता पार्वती ने अपने भाई की मंगल कामना के लिए रक्षा सूत्र बांधा। उन्होंने भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाया, आरती उतारी और उनके हाथ पर पवित्र रक्षा सूत्र बांधते हुए प्रार्थना की, हे मेरे भाई, ये रक्षा सूत्र आपको सुदैव धर्म के मार्ग पर शक्ति और विजय प्रदान करे। आप सदा संसार की रक्षा करें और सभी प्राणियों का कल्याण करें। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, बहन, तुम्हारा ये प्रेम और रक्षा सूत्र मेरे लिए अत्यंत पवित्र है। भाई बहन का ये प्रेम संसार में सदैव बना रहे। जो भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प ले और जो बहन अपने भाई के मंगल की कामना करे, उनके बीच का प्रेम सदैव अटूट रहे। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता पार्वती को वरदान दिया कि भाई बहन के प्रेम और रक्षा के प्रतीक के रूप में रक्षा सूत्र का महत्व युगों युगों तक बना रहेगा। इस कथा का संदेश रक्षाबंधन केवल कलाई पर धागा बांधने का पर्व नहीं है। ये प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का त्योहार है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख और सफलता की कामना करती है। भाई भी बहन की रक्षा, सम्मान और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प करता है। इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि रक्षा केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रेम से जुड़ा पारस्परिक संकल्प है। भाई अपनी बहन की रक्षा करे और बहन भी अपने भाई के जीवन में प्रेम, आशीर्वाद और शक्ति का स्रोत बने। इसी प्रेम और विश्वास के कारण रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र और भावनात्मक माना जाता है।